नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं की बौछार कर जनता का दिल जीतने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कैबिनेट ने एक के बाद एक ऐसी योजनाओं पर मुहर लगाई है जो न केवल बिहार वासियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रही है, बल्कि सरकार के भविष्य के विजन को भी स्पष्ट रूप से दर्शा रही है। यह साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार केवल वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन वादों को धरातल पर उतारने में भी पूरी तरह से सक्रिय है। गौरतलब है कि सरकार के ये सारे फैसले न जुमले हैं, न कोरे आश्वासन। नीतीश सरकार ने अपने फैसलों पर अभी से अमल शुरू कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर के 125 यूनिट फ्री बिजली का फायदा बिहार वासियों ने उठाना शुरू कर दिया है। फैसलों पर अमल से इस सरकार का यह भरोसा भी दिखता है कि आगे के कार्यकाल के लिए भी जनता उसे आशीर्वाद देने जा रही है। वहीं अगर सीएम नीतीश के कैबिनेट में लिए गए कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो जहां एक और नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले हर परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की यह घोषणा है। ग्राफिक्स में आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरियों की घोषणा, तो वहीं सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की गई। गांव-गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया गया। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने पर भी मुहर लगाई गई है। तो वहीं इन योजनाओं के अलावा भी कई अन्य जन कल्याणकारी फैसले लिए गए हैं जो बिहार की जनता के लिए सीधा लाभ लेकर के आए हैं। ये फैसले न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि समाज के हर तबके को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। जहां एक और विपक्षी दल बिहार की जनता को केवल बड़े बड़े वादों का लालच दे रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने अपने कार्यों से साबित किया है कि वह सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि उसे अमल में भी लाते हैं। कैबिनेट की बैठकों में लिए गए फैसले तुरंत लागू किए जा रहे हैं, जिससे जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। यह नीतीश सरकार की पारदर्शिता और कार्यकुशलता को दर्शाता है। तो जहां एक और बिहार में सौगातों की यह बहार लगातार नीतीश कुमार के द्वारा दी जा रही है, चाहे वो हम सड़क निर्माण की बात करें, पुल निर्माण की बात हो या कहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर तरीके से बिहार को आगे ले जाने में, बिहार के विकास पर पूरी तरीके से यह सरकार आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और यही वजह है कि बिहार में सौगातों की बहार भी देखने को मिल रही है। वैशाली से कोडरमा यहां पर यह योजना लाई गई, तो वहीं बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता वाला सोलर प्लांट और ऐसे तमाम वादे जो कि सरकार के द्वारा पहले किए गए उनको भी पूरा किया गया। और आगे के विजन के साथ ही बिहार सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6 लेन का गंगा पुल का निर्माण भी यहां पर कराया गया। मोतिहारी में 7,217 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी यहां पर लोकार्पण किया गया। तो वहीं सीवान में भी हमने देखने को मिला किस तरीके से विकास की परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी गई। पटना एयरपोर्ट एनटीपीसी बिजली परियोजना पर भी इस योजना को अमल में लाया गया। नीतीश कुमार के द्वारा लगातार, या नीतीश सरकार के द्वारा लगातार बिहार आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। जहां एक और हर परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा की गई, तो वहीं वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की गई। युवाओं के लिहाज से अगर हम बात करें तो रोजगार और सरकारी नौकरियों की भी घोषणा यहां पर की गई है। और लगातार हम देखते हैं कि नीतीश कुमार दौरे करते हुए नजर आते हैं। खुद नीतीश कुमार इंजीनियर भी रहे हैं। ऐसे में जब वो किसी निरीक्षण पर जाते हैं, कहीं किसी दौरे पर जाते हैं, तो टेक्निकल चीजों को समझने के साथ ही समय पर कैसे उस कार्य को पूरा किया जाए, इसको लेकर के भी वो अपने दौरे के दौरान उन चीजों को समझते हैं और निर्देश देते हुए भी नजर आते हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया जाता है। इसके साथ ही जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, समय पर काम पूरा हो, इसको लेकर के नीतीश कुमार का खास जोर रहता है। और यही वजह है कि उन्हें
काफी लंबे समय से बिहार की जनता के द्वारा पसंद भी किया जाता रहा है। जहां एक और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया गया है, तो वहीं 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने पर भी ये मुहर लगाई गई है। ये वो वादे हैं जो नीतीश कुमार की ओर से किए गए हैं और इसके साथ ही पहले किए गए वादों को पूरा भी उनकी सरकार में किया गया है। लगातार उनकी कोशिश है कि कैसे जनता को लाभ पहुंचाया जाए, कैसे महिलाओं को आगे लाया जाए, और यही वजह है कि साइलेंट वोटर के तौर पर महिलाएं नीतीश कुमार के साथ खड़ी होते हुए नजर आई हैं। और इसका जिक्र वो जब भी किसी मंच पर जाते हैं तब वो इसको कहते हुए नजर भी आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमने महिलाओं को आवाज दी और योजना भी वो महिलाओं के लिए लेकर के आए, चाहे वो जीविका दीदी हो या फिर महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना हो। उनके द्वारा लगातार महिलाओं के विकास पर ध्यान दिया गया है। जहां एक और सड़क मार्ग की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए विकास की जब हम बात करते हैं तो अगर सड़क निर्माण कहीं पर कराया जाता है, पुल का निर्माण कहीं होता है, तो एक आर्थिक प्रगति वहां पर देखने को मिलती है, व्यापारिक लाभ वहां पर होता है, लोगों की आवाजाही सुगम होती है जिससे व्यापार बढ़ता है, एक इकोनॉमी वहां पर रन करती, या कहें एक इकोनॉमी और बेहतर होती हुई नजर आती है। और इसका खास ख्याल नीतीश कुमार के द्वारा रखा गया है। ये हर व्यक्ति बिहार में इस वक्त कहता हुआ नजर आता है कि जो सड़क का जो जाल है वो नीतीश कुमार की सरकार में बहुत तेजी से बिछाया गया है, यानी कि कनेक्टिविटी बेहतर हुई है बिहार की। ऐसे कई फैसले जो कि नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए, कई नीतीश सरकार में जो कार्य किए गए, उनको लेकर के एक बार फिर चुनावी मैदान में सरकार उतर रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मेरा सीधा पहला सवाल आपसे कि देखिए किस तरीके से आप इन कामों को देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार पसंद लगातार बने हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, जो उनके द्वारा विकास या कहें जो बिहार को लगातार आगे ले जाया जा रहा है, उनके इस कामों को किस तरीके से आपके द्वारा देखा जा रहा है? देखिए, असल है क्या कि अभी इन 20 वर्षों के अंदर हाँ। जो विकास हुआ है यह विकास दिखता है। जैसे मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं, जो 2-3 बड़े काम हुए। जैसे 2005 के पहले आप देखिएगा तो बिजली बिल्कुल नहीं थी। बिजली की स्थिति यह थी कि कभी अब 24 घंटे में घंटा 2 घंटा रहे वो बहुत हो जाता था, या फिर अगर वो रहे भी तो फिर ये उसमें वोल्टेज नहीं रहता था। बड़ी मुश्किल स्थिति थी। गर्मियों में जो पैसे वाले थे वो तो जनरेटर से रहते थे, जो अनिवार्य सेवा है वो जनरेटर से होता था, वरना बिजली नहीं थी। अभी हर घर में बिजली है। आप गाँव में जाइए तो सड़क और बिजली, ये दो चीज ऐसा है कि उन सड़क और बिजली को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सचमुच विकास हुआ है। बिल्कुल, कार्य तो किया गया और ये दिख भी रहा है। हालांकि मैं आपको रोक रहा हूँ, ओम वर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ गए, और हमारी कोशिश है कि मयंक सिन्हा भी जो कि जेडीयू से कुछ इस पल में हमारे साथ होंगे। आपका भी स्वागत है ओम वर्मा जी। अब आप पूरी बात कर सकते हैं अखिलेश जी। अब उसके अलावा अब आप देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मैं एक बात कहूंगा कि बाकी बात अभी हॉस्पिटलों की क्या स्थिति थी। हॉस्पिटल में महीने में अगर 30-32 मरीज आ जाए किसी पीएचसी में तो बहुत था। आज प्रतिदिन 300 से ज्यादा का रेशियो है कि पीएचसी से लेकर के और हॉस्पिटलों में आज मरीज जाकर के इलाज करा रहे। दूसरी बात, हॉस्पिटल में क्या होता था, हॉस्पिटल मजबूरी थी लोगों की सिर्फ इसलिए कि अगर कोई मारपीट हो जाए तो इंजरी बनवाने जाना है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाना है, बस इसी के लिए हॉस्पिटल था। और वो भी जो होता था वो किरासन तेल के ढिबड़ी में होता था, कुत्ता सुगर सोते थे। आज हॉस्पिटल की स्थिति देखिए। दूसरी बात, एक और मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में बता रहा हूँ, 3 महज हमको लगता है 3 या 4 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर थे और यही बहुत था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज अब धीरे धीरे ये आंकड़ा 17-18 पर जा रहा है
परिस्थिति यह हो जाएगी कि किसी समय में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और एक कहीं कहीं एक से ज्यादा भी होगा। तो ये क्यों, पर इसकी जरूरत क्या है? तो जरूरत ये है कि जब आप चाहिएगा कि हर जगह डॉक्टर उपलब्ध हो, तो इसके लिए पहले मेडिकल कॉलेज होगा, डॉक्टर पढ़ करके निकलेंगे, एमबीबीएस बनेंगे, तभी कहीं जाएंगे। और आज ये एमबीबीएस पढ़ करके निकल रहे हैं बच्चे, तब जाकर के आज जगह जगह पर डॉक्टर्स की बहाली हो रही है। और इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई इतनी अभी तक ये नहीं हुआ। अरे अभी तक इसलिए नहीं हुआ कि ये सतत प्रक्रिया का एक अंग है, ऐसा नहीं कि 2 दिनों में हो जाएगा। तो सड़क, फिर बिजली, स्वास्थ्य, और इसके साथ साथ मैं आज एक बात कह रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आप देखिएगा तो एक तो बच्चियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया गया, बच्चियों को साइकिल दिया गया, जाकर के स्कूल में पढ़ो, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, शिक्षा से लेकर के और हर मामले में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव में आपको महिला उद्यमी भी मिल रहे हैं, महिला नौकरी पेशा वाले भी हैं और महिला जनप्रतिनिधि भी मिल रही है। तो ये सबको दिया गया और आज जीविका के माध्यम से जितने लोगों को रोजगार मिला है, लाखों की संख्या में महिलाएं आज रोजगार युक्त हुई है। ये है बिहार सरकार। और इन सब में भारत सरकार ने जिस तरह से कदम बढ़ाकर सड़क बनवाना है, पटना गांधी ये गंगा पर मात्र महज 2 से 3 पुल हुआ करते थे, आज आधा दर्जन से ज्यादा और इसके अलावा और भी पुल निर्माणाधीन है। तो ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार में कुछ और तेजी हुआ और नीतीश कुमार जी का संकल्प था कृषि कर्मणा पुरस्कार। मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार कृषि कर्मणा पुरस्कार बिहार को मिला है, कभी मक्का के क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में, और एग्रीकल्चर में भी एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बिजली घर को ही नहीं, अब खेत को भी बिजली देने का काम हुआ है, ताकि किसान जो है सो कम पैसे बिल्कुल तमाम दावों का कहें, तमाम कामों का जिक्र जरूर आपने किया, लेकिन मैं चाहूंगा इस पर मुहर लगाने का काम भी हो। और उसके लिए मैं ओम वर्मा आपसे टिप्पणी चाह रहा हूं कि देखिए, क्या आपको लगता है, जिस तरीके से आपने सुना अखिलेश सिंह ने अपनी बात को रखा है, क्या बिहार की जनता के बीच में ऐसा ही माहौल है? क्या वो नीतीश कुमार की छवि को ऐसा ही देखते हैं? क्या नीतीश सरकार की छवि को ऐसा ही देख रहे हैं? मेरा विचार जो है, मैं जो बिहार को बहुत करीब से देख रहा हूं, तो इस पे विकास कार्य तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। वो छवि खराब होने का सबसे बड़ा कारण उनका सरकारी अमला है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं आशंका है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है ये कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें बहुत बड़ा कारण जो है सो प्रशांत किशोर भी निभा रहे हैं। वो सरकार की खामियों को लेकर के सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से जनता कुछ फैसलों, कुछ चीजों से त्रस्त है और सरकारी जहां लोगों के काम में दिक्कतें आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने मिलकर के बिहार में बहुत अच्छे काम किए हैं और अच्छी योजनाएं लेकर के आए हैं। महिला उद्यमियों, अखिलेश जी ने कहा, महिला उद्यमियों की बात को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि हाँ, महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिला है, लेकिन जो सरकारी काम है वो लोगों के बहुत दिक्कत से हो रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने आकर के मोर्चा संभाला है और आगे किया है नरेंद्र मोदी के चेहरे को। बराबर नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और वह बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है सो हम लेकर के चल रहे हैं, अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। अभी फ्री बिजली दी है, 125 यूनिट बिजली दी है, महिला उद्यमियों के लिए चीजें निकाली है, 10,000 रुपए का अनुदान जीविका के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास हो रहा है और अंत तक अगर चुनाव आते आते अगर नीतीश कुमार और बीजेपी मिल करके अगर यहाँ पे डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं तो बिहार फतह कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा ये अंत होते होते नरेंद्र मोदी ही वही आगे करेंगे। नरेंद्र मोदी ने देखिए अभी बहुत सारे ट्रेनों का यहाँ से शुभारंभ किया है, बहुत सारी विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है। वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि हम बिहार के लिए पूरा कार्य कर रहे हैं और इतनी योजनाएं ला करके दे दी हैं कि जो है सो
ये तो बाकी आरजेडी और वो चीजें तो वो शायद स्वप्न में इसको सोच पाए कि शायद इतने विकास कार्य के बारे में वो सोच भी सकते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर सिर्फ उनकी छवि को, नीतीश कुमार की बिगड़ती छवि को लेकर के, और उसकी छवि जो है सो कहीं ना कहीं सरकारी अमलों ने ही बिगाड़ी है। योजनाएं चलती हैं, योजनाएं नीचे तक आती हैं, लेकिन अगर उसको ठीक से फॉलो अप नहीं करते हैं तो वो चीजें बिगड़ती हैं। हाँ, और बिल्कुल। अंत में जनता सीधा सीधा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर आपकी ओर से लगाया गया, मैं अखिलेश सिंह से इसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं दो बातों का जवाब आप मुझे पहले और दें कि क्या आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार की छवि पर आपने कहा कि डेंट लगा है, तो क्या जो विकास हुआ है, क्योंकि विकास की तारीफ भी आपने करी कि कार्य बिल्कुल किया जा रहा है और लगातार प्रधानमंत्री के दौरे भी हो रहे हैं, योजनाओं की बहार भी है, तो ऐसे में क्या जो छवि है वो विकास की योजना के बावजूद भी क्या भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, या फिर ये जो छवि है ये विपक्ष के द्वारा खराब करने की कोशिश की गई है? देखिए, बिहार में बहुत सारी अभी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे संगठनों पे उन पे लाठीचार्ज हुआ है, शिक्षकों का मामला हो चाहे पत्रकारों का मामला हो, ये बहुत सारी कई बार जो सरकारी अमला है वो मतलब कि अपने हिसाब से काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि सत्ता या सरकार का उस पर कंट्रोल नहीं है। तो ये धीरे धीरे चीजें पकड़ में आ रही हैं। तो नीतीश कुमार और बीजेपी, ये दोनों सरकारें, दोनों की गठबंधन की सरकारें मिल करके इसको ठीक करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन मैं अब भी यही कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का ही चेहरा सबसे आगे होगा, और बिहार की जनता मतलब इस चीज को, यह नरेटिव बनाने का भी प्रयास यहाँ पे हो रहा है कि कुछ भी है नहीं हो तो कम से कम नरेंद्र मोदी तो है ना। और वो जो है नरेंद्र मोदी, सारी योजनाएं उधर से आ रही हैं और बिहार को बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है। और बिल्कुल, आपने एक जरूर इसका जिक्र जरूर किया कि एक अच्छी चीजें बिहार के लिए आ रही हैं और जिस तरीके से बिहार आगे बढ़ रहा है उसकी तारीफ भी आप करते हुए नजर आए हैं। अखिलेश जी, ओम वर्मा को भी आपने सुना, आपकी अपनी प्रतिक्रिया उस पर होगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए, क्या आपको लगता है कि जो छवि डैमेज हुई है, क्या उसका डैमेज कंट्रोल भी आप कर रहे हैं? नहीं, कोई छवि डैमेज नहीं हुई। बिहार की जनता आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास करती है। और निश्चित रूप से आप एक बात समझिए, जैसे बिहार के अंदर जो राजनीति मैं समझ रहा हूँ कि 90 के बाद ही, 90 जो कांग्रेस की सरकार गई और उसके बाद 90 के बाद बिहार की राजनीति जो है वो किसी एक दल की कभी नहीं रही। हमेशा कई दल मिलकर के सरकार बनाए हैं, कभी कुछ ज्यादा दल में है, कभी आपको शायद जानकारी होगी कि जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल भी कभी अकेले सरकार नहीं बनाई, उनके साथ कुछ और दल रहे। तो ये हम यहाँ पर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी, और कुछ दिनों को छोड़ दे तो अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड साथ में काम किए हैं। और इन साथ में काम करने के किए हैं तो वो प्रगति की जो यात्रा है वो निरंतर आगे बढ़ती रही है। ऐसा नहीं कि कभी बीच में रुकावट आया है। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, मैं आपको समझ, ये आंदोलन होते हैं, लाठीचार्ज होते हैं, मैं तो ये बात कहता हूँ कि देखिए, आंदोलन का जिक्र आपने भी किया, तो मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि देखिए, क्या आपको लगता है कि सौगातें आप लाते हैं, योजनाएं आप लाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको काम तो ब्यूरोक्रेसी से ही लेना है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल के बाहर चली जाती है बीच बीच में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल के बाहर नहीं जाती है। कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं और परिस्थितियां होती हैं उसके लिए, थोड़ा बहुत अगर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर ये कहे कि उस समय में अगर ऐसा कोई अपवर्ड पोजीशन आ गया उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ करना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी का दुश्मन है। बाद में फिर उसको ठीक भी किया जाता है। और आप देखिए, रोजगार के मामले में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में हेल्थ विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सभी जगहों पर नौकरियां लोगों को मिल रही हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं। और रोजगार के अन्य साधन भी, एक बात ये समझ लीजिए, सरकारी नौकरी का मतलब ही केवल रोजगार नहीं होता है, रोजगार के अन्य साधन भी क्रिएट हुए। मैं एक बात बराबर लोगों को बताऊं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जब सड़कें बनेंगी, पुल पुलिया बनेंगी, भवन बनेंगे, और तो निश्चित रूप से इसमें भी रोजगार मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर लोगों को अगर मुद्रा योजना से लोन मिल रहा है, महिलाओं को पैसा मिल रहा है, तो रोजगार के साधन भी क्रिएट हो रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, नीतीश कुमार जी की छवि आज भी वैसी ही है, एक विकास पुरुष के रूप में है। सभी जानते हैं कि उन्होंने कैश, करप्शन, क्राइम से कभी भी कोई क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और
बिल्कुल हम दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि बिहार के लिए जितना नरेंद्र मोदी जरूरी है उतना ही नीतीश कुमार जरूरी है। मोदी जी भी बिहार के लिए जो जितना सम्मान उनके हृदय में है, वो छठ पर्व हो चाहे बाकी हो, इन सब मामलों में आप देख रहे हैं ना, छठ पर्व में कितना 12,000 ट्रेन चलाने की बात हुई है। तो ये छठ पर्व हो चाहे बाकी मामलों में संवेदनशीलता से बिल्कुल और साफ साफ मोदी जी कहते हैं कि भारत का विकास करना है, तो जब तक पूरब का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही कि देखिए चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो, और दोनों की साथ में तस्वीर भी हमने देखी जब 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ तो दोनों साथ में नजर आए और हाथ हिलाते हुए सामने मौजूद जनता को उन्होंने अभिवादन भी किया था और बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद भी रहे थे। हालांकि इस बीच हमारे साथ मयंक सिन्हा भी जो कि जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए, मैं चाहूंगा उनकी भी टिप्पणी इस मसले पर ले लूं मैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से योजनाएं लाई जा रही हैं, मयंक जी मेरा सवाल आपसे है कि कहा यह जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार सौगात लाए और बिहार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें जिसमें सड़क निर्माण भी शामिल है, पुल निर्माण हो, और तमाम तस्वीरें ऐसी हमने देखी जब वो विकास को और अगले पायदान पर ले जाने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या किसी प्रकार का डेंट लगता हुआ भी नजर आ रहा है नीतीश कुमार पर, क्योंकि छवि को लेकर के जिसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार ओम वर्मा ने भी किया। कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करें और देखिए इस पर जेडीयू क्या सोचती है, ये स्थिति स्पष्ट हो सके। हालांकि ओम वर्मा आपके पास आते हुए कि देखिए क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से साथ में जो तस्वीर हमें देखने को मिली थी, 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ और नीतीश कुमार इसके साथ ही नरेंद्र मोदी साथ में नजर आए, एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश, इसका जिक्र आपने भी किया कि डबल इंजन की सरकार है और वो एक स्ट्रांग मैसेज जनता के बीच में गया। देखिए ये दोनों का ये मैसेज था कि हम साथ साथ हैं। हाँ। और आगे भी हम साथ साथ रहेंगे और बिहार को बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे। हाँ। लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि अगर छवि की बात करें, आज देखिए कि बिहार में 10 से 15 हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं। कानून व्यवस्था का यहाँ पे धीरे धीरे बुरा हाल हुआ है इस समय। आगे आने वाले समय में चीजें ठीक हो जाए तो हो जाए, लेकिन 2-4 महीने कुछ समय से बिहार की यही स्थिति चल रही है। काफी स्थिति खराब है और छोटी मोटी घटनाएं, लूटपाट, ये चीजें, बहुत सारी चीजें ये हो रही है और इसके लिए बिहार की जनता सीधा सीधा नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानती है कि नीतीश कुमार, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला सीधा सीधा राज्य सरकार का होता है, नीतीश कुमार मुखिया है, इस वजह से जनता उनको जिम्मेदार ठहराती है। अब इस वजह से उनकी छवि पे इतना ज्यादा भारी नुकसान हुआ है कि बीजेपी जो है सो इस कंट्रोल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी को आभास है कहीं ना कहीं कि ये चीजें हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल, देखिए एक नुकसान भी पहुंचा रही है और इसको कंट्रोल करने की भी जरूरत है। इसके साथ ही देखिए समय कम, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक टिप्पणी आप इस पर भी करें कि क्या आपको लगता है कि जो दोनों साथ में नजर आए थे, मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊं कि जो दोनों नेता साथ में नजर आए, क्या जो ये कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएंगे नरेंद्र मोदी, उन्हें उतना अनुभव नहीं है, तो एक वो भी स्ट्रांग मैसेज, क्योंकि लोकसभा में जब ये चुनाव हुआ तो इस बात को उठाया गया था, तो क्या वो मैसेज भी कन्वे किया गया? ये मैसेज कन्वे किया गया है कि हम साथ साथ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को कई बार वो पलटू राम का जो है सो तमगा लोग देते हैं। आरजेडी हमेशा जो है सो पलटू राम के नाम से कहती है कि ये कब पलट जाए। वो बार बार भाजपा को भी आगाह करती है कि भाई इनका साथ लेके रखे हो, पता नहीं है कब पलट जाए। लेकिन जो है दोनों में केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन रही है नीतीश कुमार और मोदी में कि दोनों जो है जहाँ पे डैमेज कंट्रोल हो रहा है, एक दूसरे को वो संभाल रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की जोड़ी जो है वो कभी टूटने वाली है। फिलहाल तो टूटती नजर नहीं आ रही है। केंद्र में इसका उदाहरण नीतीश कुमार भी हर मंच से जाकर के कहते हैं कि हम अब जहां है वहीं रहेंगे, हमसे गलती हुआ था, और इसका वो आरोप भी लगाते हैं कि विपक्ष और साथ साथ अपने ही नेताओं पर भी वो कहते हुए नजर आते हैं कि इन्हीं लोगों ने कहा था और अब वो नहीं जाएंगे। ये भी देखने को मिला, यानी कि एक स्ट्रांग मैसेज जरूर कन्वे किया जा रहा है। हालांकि समय की प्रतिबद्धता है हमारे साथ, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक और जहां देखिए विपक्ष अपने वादों के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी लगातार अपनी योजनाओं के साथ, अपनी कार्यशैली और अपनी कार्यकुशलता के साथ लोगों को जो वादे किए थे उन्हें पूरा करते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब सब कुछ निर्भर बिहार की जनता पर करता है कि आखिर वो क्या सोचती है। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।